नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण का ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है नौशादर, बा नमक, सा आयोडीन, द कपूर। तो इसका राइट आंसर है नमक। नमक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है। तो आ निफेंथीज, बा संड्यूज और सा बीनस फ्लाई ट्रैप और द उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। तो आ वाष्पन, बा छानना, सा निथारना और द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आ वाष्पन द्वारा नमक के विलयन से नमक को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का मात्रक है। तो आ क्विंटल, बा किलोग्राम, सा ग्राम और द टन। इसका राइट आंसर है किलोग्राम। बा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो आ जल से, बा कार्बन डाइऑक्साइड से, सा शर्करा से और द पर्णहरित से। तो राइट आंसर इसका है जल से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। तो आ निथारना, बा वाष्पीकरण, सा तलछटीकरण और द छानना। तो इसका राइट आंसर है बा वाष्पीकरण विधि द्वारा घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करती है। अगला प्रश्न है किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। तो आ घन मीटर, बा मीटर, सा वर्ग मीटर, द किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सा वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो आ फेफड़ा, बा गलफड़ा, सा त्वचा और द ये सभी। तो राइट आंसर इसका है बा गलफड़ा। जो मछली होती है अपनी सांस गलफड़े द्वारा लेती है। अगला प्रश्न है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। तो पहला है पेशीय बल, बा विद्युत बल, सा चुंबकीय बल और द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पेशीय बल। ऑप्शन सही है। पहलवान को भार उठाने के लिए पेशीय बल लगाना होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। आ यकृत, बा अग्न्याशय, सा लार ग्रंथि और द मधुमेह। तो इसका राइट आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है पित्त रस का निर्माण करता है। तो आ पित्ताशय, बा यकृत करता है, सा हृदय और द बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर है बा यकृत करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत करता है यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है मानव दांतों के प्रकार हैं। तो आ कृंतक, बा रंध्रक और सा चर्वणक और द ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। तो ऑप्शन है कैल्शियम, बा इनेमल, सा आयरन, द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बा इनेमल। अगला प्रश्न है अग्न्याशय की लैंगरहंस की दीपिकाएँ किसका श्रवण करती हैं। तो ऑप्शन है इंसुलिन, बा पित्तरस, सा अग्न्याशयी रस और द इन सभी का। तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन की। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन है कुंतल, बा किलोग्राम, सा ग्राम, द न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अगला प्रश्न है टाका है। तो ऑप्शन जल संचयन की विधि है, बा सिलाई करने की विधि है
और सा है बांग्लादेश की मुद्रा है और द प्रदूषण मापने की विधि। तो राइट आंसर है बा सिलाई मशीन करने की विधि है। अगला प्रश्न है टचमी नाट किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है नागफनी को, बा गुलाब को, श छुई मुई को, द इनमें से सभी को। तो राइट आंसर हमारा है छुई मुई सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन वायु प्रकीर्णन, बा जल प्रकीर्णन, सा जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है और द ये सभी द्वारा। तो राइट आंसर हमारा है नारियल तथा कमल का जल प्रकीर्णन द्वारा होता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो आ है यकृत, बा अग्न्याशय, सा लाल ग्रंथि और द ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ये सभी है। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है किसकी कमी से रोग होता है? तो आ पीलिया, बा कैंसर और सा टीबी और द मधुमेह। तो इस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है? तो ऑप्शन है MKS पद्धति और बा ऑप्शन है FPS पद्धति और सा ऑप्शन है CGS पद्धति और द ये सभी। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन MKS पद्धति। अगला प्रश्न है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। ऑप्शन चुंबकीय बल का, बा घर्षण बल, सा गुरुत्वाकर्षण बल और द पेशीय बल। तो राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। पेड़ का फल का पेड़ से गिरना गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला प्रश्न है बालू और लोहे की छीलन को अलग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है बीनकर, बा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, सा फटकर कर और द छानकर। तो राइट आंसर हमारा है द छानकर अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है पत्ती द्वारा पत्ती द्वारा जनन होता है। आ अजूबा में, बा बबूल में, सा केला में और द आम में। तो इसका राइट आंसर है सा केला में पत्ती द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है उभयचर जंतु है। तो आ मेढक, बा मछली, सा चिड़िया और द कुत्ता। तो राइट आंसर हमारा है मेढक, ऑप्शन सही है, उभयचर मेढक है। अगला प्रश्न है शुष्क पौधा कहा जाता है। तो आ जड़ को, बा बीज को, सा फूल को और द पत्ती को। तो शुष्क पौधा जो है बीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1 फुट बराबर होता है। ऑप्शन है 26.48 सेंटीमीटर, बा ऑप्शन है 28.48 सेंटीमीटर और सा ऑप्शन है 29.48 सेंटीमीटर और द ऑप्शन 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट बराबर जो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ऑप्शन प्रथम नियम, बा द्वितीय नियम, सा तृतीय नियम और द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला प्रश्न है बल की इकाई है। आ अर्ग है, बा डाइन है, सा वाट है और द कैलोरी है। तो राइट आंसर है बा डाइन है, बल का मात्रक। अगला प्रश्न है पत्ती का रूपांतरण है। आ पत्र प्रकलिका, बा शल्ककंद, सा पर्णथैली, द पर्णिल मूल। तो इसका राइट आंसर है आ पत्र प्रकलिका। अगला प्रश्न है यौगिक का उदाहरण है।
तो आ वायु, बा धुआं, सा चीनी, दा चीनी का विलयन। तो राइट आंसर है चीनी। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है? तो जड़ द्वारा, बा तना द्वारा, सा पत्ती द्वारा और दा इनमें सभी के द्वारा। तो राइट आंसर है कि कायिक प्रवर्धन इन सभी द्वारा किया जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।